दोस्तों, मुझे कुछ दिन पहले ही मेरे अंदर की एक कमी पता चली है और वो कमी है चूज करने की। यानी कि मैं कोई ढंग की चीज चूज नहीं कर सकता, ना ही कोई ढंग से डिसीजन ले सकता हूं। और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मेरी जिंदगी में यह पड़ा है कि मैंने इस कमी के चलते हुए कुछ ऐसे दोस्त चुन लिए हैं जो कि मेरी जिंदगी के लायक है ही नहीं। ये इतने कमीने हैं, ये इतने हरामी हैं, ये इतने नीचड़ हैं कि पूछिए मत। ये गली के वो कचरे हैं जैसे म्युनिसिपालिटी वाले भी उठाना नहीं चाहते। आपने एक गाड़ी देखी होगी और आपने उस गाड़ी पे एक हॉर्न सुना होगा कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अच्छा। और जब ये गाड़ी वाला मेरे दोस्तों की गली में जाता है और घर वाले कचरा डालते हैं तो वो गाड़ी वाला कहता है कि भाई साहब ये कचरा तो आप डाल दीजिए, पर आपके घर में और आपकी जिंदगी में एक कचरा ऐसा बैठा है जिसको आपको निकालना सख्त जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर स्वच्छ बने तो आपको पहले उस कचरे को निकालना पड़ेगा। वो मेरे दोस्तों की बात कर रहा होता है और ये बात बिल्कुल सही भी है। अगर भारत को स्वच्छ बनाना है तो मेरे इन दोस्तों को भारत देश से बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका देश में रहकर भी कोई योगदान है नहीं। ये सिर्फ एक मामूली कचरा ही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये पूरे के पूरे 5 हैं। 5C। सी का मतलब आप समझ लीजिए। और इन सब 5 में कुछ ना कुछ खासियत है जो किसी काम की है ही नहीं। आप सबके ग्रुप में एक ना एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जो कि उड़ाने में बहुत एक्सपर्ट होगा। मेरे भी ग्रुप में है भाई साहब, उड़ाने में बहुत एक्सपर्ट है, बड़ी बड़ी बातों के कौए। और इसका नाम भी है आकाश। इसके पास करियर के लिए बहुत बड़े बड़े आइडियाज प्लान है। एक दिन मैं इसके पास बैठा था, चाय की टपरी हम दोनों बैठे थे। हम दोनों ने करियर की बात कर रहे थे, जिसमें 55 मिनट इसके करियर की थी, 5 मिनट मेरे करियर की थी। भाई साहब का प्रेजेंट में गोल चल रहा है ऑन्टरप्रेन्योर बनने का। ऑन्टरप्रेन्योर, ऑन्टरप्रेन्योर, ऑटो रिपेयर दुकान खोलने का, वो भी चाइल्ड गारमेंट्स। ये चाहता है कि देश का हर बच्चा इसकी दुकान का अच्छा पहने। जब मैंने से पूछा कि तूने ये लाइन क्यों चुनी, तो ये बोलता है कि भाई मेरे बचपन में इस चीज को लेकर बहुत दुख था। मैंने पूछा कैसे, बोलता कि बचपन में मुझे कच्चे ही नहीं मिले थे। मैं नंगा पड़ जाता था मिट्टी में और मिट्टी धीरे धीरे गिली हो जाती थी। मैं गिली कैसे होती थी, बोलता वहीं बैठे बैठे मेरे टॉयलेट निकल जाती थी। फिर बोलता है धीरे हल्दी भी चढ़ जाती थी। मैंने हल्दी कहां से बीच में आई, बोलता बैठे बैठे टॉयलेट निकली, फिर टट्टी निकली, दोनों मिक्स हो गया तो हल्दी बन गई। क्या बोला तूने? मैंने कहा भाई दुख तो था, मगर अब ये नहीं चाहता कि देश की आने वाली पीढ़ी इस दुख से पीड़ित रहे। तो इसने एक मिशन चलाया है जिसका नाम है घर घर बच्चा घर घर कच्चा। और इस मिशन को मैं पूरे दिल से सपोर्ट करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी कच्चा पहने, ना कि कच्चा बादाम पहने। और फिर हमने चाय पी के मैंने बोले से बोला चल 10 रुपए दे, बोला नहीं है। मैंने क्यों, कच्चा फट गया, बोला थे ही नहीं। देख रहे हो, नाम आकाश, बातें आकाश अंबानी जैसी, नियत फटे कच्चे जैसी। फिर मुझे चाय के पैसे चुकाने के लिए गिरवी रखना पड़ गया अपना कच्चा, क्योंकि मेरे पास भी नहीं थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और आपके ग्रुप में एक ना एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जिसकी जिंदगी तो अंधेरे में है, पर अगर आपके साथ है तो आपकी जिंदगी भी अंधेरे में कर देगा। मेरे पास भी एक ऐसा दोस्त है और उसका नाम है दीपक। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, नाम में क्या रखा है। इसके ऊपर पूरी सूट हो रही है। और जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। और इसकी खासियत यही है कि हमेशा जलता रहता है। मतलब कि ये हमेशा दीपक की तरह जलता ही रहता है, हमेशा गर्म रहता है। और इसका घुटना भी गर्म रहता है। हाँ? अब घुटना कैसे रहता है, क्योंकि इसका दिमाग गर्म रहता है, उसका दिमाग है घुटने के अंदर, तो ऑटोमेटिकली घुटना गर्म हो जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एक दिन मैं वो मेरा दोस्त बैठे थे, मैं अपनी जीएफ से बात कर रहा था, मीठी मीठी बारी बारी बातें कर रहा था। वो मुझे प्यार से कुत्ता बोल रही थी। इतने में मैं रिप्लाई में मेरा हॉट डॉग जाग ही रहा था कि इन भाई साहब का अंदर का जंगली कुत्ता जाग गया। इसने मेरे हाथ से लिया मोबाइल और इतनी गंदी गंदी गालियां दी। बोलता है भाऊ 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 भाऊ। इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि मैं बोल ही नहीं सकता भाई साहब, मैं बता ही नहीं सकता। हालांकि कह तो मेरे मन की रहा था, पर लॉस तो मेरा ही था। मेरे हाथ से तो मेरी कुतिया निकल गई। उस दिन से इसके साथ रह रह के मेरा जिंदगी भी अंधेरे में हो गई। मेरे अंदर का भी हॉट डॉग मर गया, वो ठंडा पड़ गया है। झूठ बोल रहा है। आप सबके ग्रुप में एक ना एक ऐसा दोस्त जरूर होगा जिसका नाम सुन के बड़ी धार्मिक फीलिंग आती होगी, पर उसके उतने गंदे विचार होते हैं, उतनी गंदी हरकतें होती हैं। मेरे ग्रुप में भी एक ऐसा दोस्त है जिसका नाम है हरिओम। नाम सुनते ही हमें फीलिंग आती है कि हाथ उठाकर बोले हरिओम हरिओम हरिओम। पर
इसके इतने गंदे विचार, इतनी गंदी हरकतों के चक्कर में हमारा हाथ हमेशा ऐसे उठता है, हरिओम हरिओम हरिओम। और ये ऐसा इंसान है भाई साहब जो कोको कोला में हीरो मिला के पी जाए। और तो और ये ऐसी ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ भाई साहब ने हगा नहीं है। एक दिन मुझसे बोल रहा था कि यीशु मैं रोड पे चल रहा था, चलते चलते मेरा पैर पत्थर से टकराया और मैं गोबर में गिर गया, मेरा मुंह गोबर में चला गया और जैसे मेरा मुंह गोबर में गया मेरा पाद निकल गया। मैंने अच्छा तो, अरे तूने ढंग से सुना नहीं, मेरा मुंह गोबर में था, मेरा पाद निकल गया। तो मैं हाँ तो, अरे मैंने गोबर गैस बना दी। बताओ, मैंने भाई थोड़ा सा गोबर खा भी लेता, खा के मर भी जाता तो हमारे ऊपर थोड़ा रहम हो जाता। अबे ऐसी कौन सोच रखता है? आप सबके ग्रुप में एक ना एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जो आपके ग्रुप में पता नहीं क्यों है, किस लिए, कुछ नहीं पता, बस है। ना इनके जीवन का अर्थ होता है, ना इनके नाम का अर्थ होता है। मेरे भी ग्रुप में एक ऐसा दोस्त है जिसका नाम है राजेश। इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, जैसे बिमल में केसर नहीं है, इसके जीवन में फीलिंग नहीं है। बोलो जुबान केसरी। और ये इतना कंजूस है भाई साहब, ये अपने आप को 365 दिन गरीब बताता है। और एक दिन मैंने इसको फोन किया दिवाली के दिन कि भाई हैप्पी दिवाली। बोलता है कहाँ है हैप्पी? मैंने बोला चल ठीक है, फटाके वटाके ले आया? बोलता है हम ही खुद फटे हाल हैं भाई साहब, कहाँ फटाके लेके आएंगे। मतलब इससे बात करते करते मुझे चौराहे पे बैठे हुए भिखारी वाली फीलिंग आ गई कि मैं ही भिखारी हूँ, ये नहीं। और ये इतना गरीब भाई साहब, मैंने इसके लिए इसकी मदद करने के लिए मैंने एक वेबसाइट खोली है। तो मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि आप उसमें कुछ डोनेट करें, लात घूसा मुक्का प्यार से तुक्का, जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। 1 रुपए से लेके 2 रुपए तक की लिमिट है पैसे देने की। और उस वेबसाइट का नाम है www.rajesthelachhap.com। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, डोनेट कीजिएगा। आपके बच्चे आपको माँ पापा बोलेंगे। हाँ भाई, कैसी लगी? आप सबके ग्रुप में एक ना एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जो कि बहुत पतला होगा और आप उसे अपनी बाइक के पीछे बैठा के बाइक तेज चला भी नहीं सकते, पता नहीं भाई साहब कब उड़ जाए। और मेरे भी ग्रुप में एक ऐसा दोस्त है जिसका नाम है राजू। हम इसे प्यार से माइटी राजू बुलाते हैं, बस बुलाते हैं, पता नहीं क्यों। ये इतना पतला है कि हमें इसका शरीर देख के लगता है कि भाई इसकी शादी कैसे होगी, इसके जीवन में लड़की कैसे आएगी। पर कुदरत का कहर देखिए भाई साहब, इसकी सबसे पहले सगाई हो गई और आने वाले कुछ महीनों में इसकी शादी भी हो जाएगी। और जब से इसकी सगाई हुई है, लड़की इसके जीवन में आई है, ये बौखला गया है। ये थाना नहीं था, जब से इसका बाबू बच्चा थाना नहीं था ले, दोनों थाना थाने के पीछे पड़ गए। थाना पता नहीं कौन से थाने को खाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? वैसे इसको प्यार करने की अलाउ नहीं है, क्योंकि श्री श्री 1008 मोटे पेट के गोविंदा जी ने बोला है, ओए राजू प्यार ना करियो, दिल टूट जाता है। पर इसने कर लिया। राजू धोखेबाज निकला, राजू लड़की बाज निकला। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और अब बचा मैं। अब मैं खुद की तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं। आप तो सब मेरे बारे में जानते ही हो, और अगर विस्तार में कभी सुनना है तो कभी अगली वीडियो में बता दूंगा। इसलिए अभी तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करो जो ऐसे आपके संग रहते हो। ठीक है, थैंक यू।